पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने सिंथिया रिची के इल्जामात की तरदीद कर दी। रहमान मलिक के तर्जुमान का कहना है कि इल्जामात मनगढ़ंत, बेहूदा और नाजेबा हैं। खातून ने रहमान मलिक के खिलाफ नाजेबा इल्जामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं वो इन इल्जामात के जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझते। खातून ने शहीद बेनज़ीर पर अजीब व गरीब इल्जामात लगाए। इस मामले पर उनके बेटों ने अदालत में जाने का ऐलान किया। खातून के इल्जामात उसी का रद्द-ए-अमल हैं। मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा है कि 9 साल बाद सिंथिया रिची का अचानक मंजर-आम पर आने की क्या वजूहत हैं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट्स पर FI की जानिब से मुकदमा दर्ज न करने के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा की शिकायत। सिंथिया रिची को 9 जून को जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश होने का नोटिस जारी। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा कि 2011 में जब रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे उन्होंने ज़्यादती की। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी दस्तदराजी का इल्ज़ाम। सिंथिया रिची ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने तब दस्तदराजी की जब वो ऐवान सदर में थे। ताज़ा बयान में सिंथिया रिची का कहना है कि वो आइंदा हफ्ते किसी भी तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने कारकुनों से कहे कि वो उन्हें तंग न करे। मामले की शफाफ तहकीकात तक सिंथिया रिची का नाम ECL में डाला जाए। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का मुतालबा। कहा कि सिंथिया रिची का मकसद सियासी क़यादत की साख मुतासर करना है और सिंथिया को यही टास्क दिया गया। सिंथिया ने हरासानी के संगीन इल्ज़ामात लगाए। सिंथिया रिची ने इनकी दरख्वास्त से पहले इल्ज़ाम लगाए होते तो इसमें वज़न होता। 9 साल तक क्यों खामोश रहीं? अब हम उनकी बात को कैसे ठीक मान लें? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मुल्क में कोरोना वायरस फैलने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक ने कोरोना की रोकथाम की सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज किया। अदालती फैसले से भी सिंध हुकूमत की कोरोना पर फैसला साजी की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह भारत और चीन से ज़्यादा है। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी। हमारी बात न माने मगर उनकी बात तो माने जो इस बीमारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। कोरोना के मामले पर आवाम की जान बचाने की बजाय अपनी मईशत बचाने का मॉडल अपनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि PTI की हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निपट रही है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक बेबुनियाद बातें करके कन्फ्यूजन और बेयकीनी फैलाने की कोशिश की। मुराद सईद ने कहा कि फर्जंद जरदारी हमेशा रटी रटाई पर्ची वाली तकरीर लेकर आते हैं। फर्जंद जरदारी सिर्फ ये बताएं कि उनके अब्बू का इलाज कहाँ हो रहा है। बिलावल को खुद अपने अस्पतालों पर भरोसा नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा सिंध हुकूमत की नाअहली का इल्ज़ाम वफाक पर लगाना बिलावल की नादानी को सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी और शायर की नज़म अल्लामा इकबाल से मंसूब करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गलती की निशानदेही होने के बाद वज़ीर आज़म को तस्दीक करना पड़ी कि वो नज़म अल्लामा इकबाल की नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि नज़म तो अल्लामा इकबाल की नहीं मगर इसमें जो पैगाम है वो उसकी पैरवी की कोशिश करते हैं। हमारे नौजवानों को इस नज़म में मौजूद पैगाम पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से शेयर की गई नज़म में लिखा था, ना अरूज दे ना ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। वफाकी हुकूमत का चीनी कमीशन रिपोर्ट में आए नामों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला कल अहम इजलास में किया जाएगा। महीनों और बरसों के लिए कौमों को बंद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ये बीमारी इतनी मोहलक नहीं जितना यूरोप और दीगर ममालिक में रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हमारी बुनियादी हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारी हिकमत अमली ये थी जहाँ ज़्यादा केसेस हों वहाँ लॉकडाउन किया जाए।
यही हिकमत अमली चलती रहेगी। लोगों से गुजारिश है कि इंतजामिया को कार्रवाई पर मजबूर न करें। हिफाजती सामान की ज्यादातर चीजें पाकिस्तान में बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा है तस्वीर पर न जाएं। नवाज शरीफ से कोई पूछे उन पर क्या गुजर रही है। शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उन्हें जेल जाना है। शहबाज शरीफ मामलाती किरदार अदा करना चाहते हैं और इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। ये समझ रहे हैं कि इनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है, इनकी कंपनी पर रिजेक्टेड का ठप्पा लग रहा है, केसेस के अंबार लगे हुए हैं। ये खानदान चीनी में भी बचेगा नहीं। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी पर कहा कि चीन से भारत ने कोई पंगा नहीं लेना। भारत ने अगर पंगा लेना है तो हमसे लेगा और हम इस बार उसे तुन देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजमा बुखारी ने कहा है कि यह अजीब कानून है जो इमरान खान के लिए अलग और शहबाज शरीफ के लिए कुछ और है। हम ऐसे कानून को नहीं मानते। शेख रशीद पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारी सियासत खत्म हो चुकी तो आप बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं। नवाज शरीफ की एक झलक, शहबाज शरीफ की एक सरगर्मी से आपकी जान क्यों निकलती है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 18वीं तरमीम में रद्द-ओ-बदल तस्लीम नहीं। मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है। 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली मुल्क की यकजहती और सलामती के खिलाफ होगी। फजलुर रहमान की APC के फैसलों से मुताल्लिक मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना वबा के फैलाव और लॉकडाउन में नरमी के नताइज का दोबारा जायजा लिया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। कोरोना से अमवात और मुतासरीन की तादाद में इजाफे पर इजहार अफसोस। कहा कि हालात की संगीनी देखते हुए वज़ीर आज़म साहब की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। कोरोना की तबाहकारी वज़ीर आज़म और हुकूमत के दावों को गलत साबित कर चुकी। अमवात की शरह और मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा मुतकाज़ी है कि वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायजा लें। मुआविन खुसूसी बराए से है डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि अस्पतालों की इंतजामिया की बेइंतजामी की वजह से डॉक्टर्स को हिफाजती सामान नहीं मिल रहा। विफाक हर हफ्ते मुल्क के 450 अस्पतालों में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स के लिए सामान भिजवा रहा है। सिंध में ICU और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में मरीजों की तादाद में इजाफा। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं सिंध भर में कोरोना के 198 मरीज ICU में दाखिल हैं। 2 हफ्ते पहले तमाम सरगर्मियों को खोलने से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बैरून मुल्क से आने वालों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। टेस्ट के नतीजे तक मुसाफिरों को सूबाई हुकूमत नहीं रोक सकती। विफाक की पॉलिसी पर ही अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 4734 मरीज सामने आ गए। मजीद 97 अफराद जाँ बहक। मरीजों की मजमूई तादाद 93,983 और अमवात 1,935 हो गई। एक रोज़ के दौरान मुल्क में कोरोना के 22,185 नए टेस्ट किए गए। 32,581 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हुए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में आज और कल स्मार्ट लॉकडाउन। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। बुनियादी ज़रूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। कोयटा शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, बाजार, दुकानें और दीगर कारोबार खुले रहे। पंजाब के कुछ शहरों से भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की इतला। मुजफ्फरगढ़ में ताजर शटर गिराकर खरीद और फरोख्त का सिलसिला जारी रखे हुए। PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती बोर्ड ने लाहौर एयरपोर्ट से भी तैयारे से मुतालिक शवाहिद हासिल कर लिए। तमाम डेटा सील करके तहकीकाती बोर्ड के हवाले कर दिया गया। कप्तान की लाहौर और कराची ATC से गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी तहकीकाती बोर्ड के हवाले। कराची एयरपोर्ट से हासिल सीलशुदा रिकॉर्ड भी तहकीकाती बोर्ड को दे दिया गया। तैयारा साज कंपनी का एयरबस A320 इस्तेमाल करने वाली तमाम एयरलाइंस को खत। कहा गया है कि एयरबस के पास इस मरहले में ऑपरेटर्स के लिए कोई खास हिफाजती सिफारिशात नहीं। महकमा तालीम सिंध ने प्राइमरी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन मुतारिफ करवा दी। KG से 5वीं जमात तक तलबा को तालीम देने के लिए SEDL लर्निंग नाम की ऐप तैयार कर ली गई। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से मनसूबा तैयार किया गया है। रियाजी, साइंस, इंग्लिश और उर्दू के मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे।
कराची पुलिस का एक और एहलकार कोरोना वायरस से शहीद। 54 साल एहलकार शकील अहमद सोल्जर बाजार थाने में तैनात था और 4 जून से अस्पताल में जेर इलाज था। सिंध पुलिस में अब तक 449 अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस की तशखीस का शिकार हो चुके हैं। 9 एहलकार शहीद हुए। पाकिस्तान स्टील मिल्स 10 जून 2015 से बंद है। 230 अरब की मफरूज है। स्टील मिल्स के कर्जे में हर माह 2 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। बंद स्टील मिल्स के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 35 करोड़ रुपए बनती है। हुकूमती ज़राए का दावा 9000 से ज़्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला हो चुका। ECC के फैसले पर आखिरी सोच विचार 9 जून को विफाकी काबीना इजलास में होगी। विफाकी काबीना मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की तजवीज़ पर भी गौर करेगी। कारोबार की इजाज़त ज़वाबित पर अमल दरामद से मशरूत है। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिजनेस हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 2 टोक ऐलान। कोरोना से मुतालिक इजलास में मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा कि पब्लिक मकामात, मार्केट्स, बाजारों और पार्क्स में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल करवाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस जायजा इजलास। कोरोना के पेचीदा मरीजों के लिए पंजाब में ड्रैप से मंजूर शुदा 1000 इंजेक्शन खरीदने का फैसला। अब्दुल अलीम खान कहते हैं इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की बरतानिया रवानगी। कहा कि अपनी बरतानिया रवानगी से मुतालिक मीडिया का सराइयों को वो मुस्कुरा कर देख रहे हैं। हर 6 माह बाद बरतानवी डॉक्टर्स से वो अपना तिब्बी मुआयना करवाते हैं। ठीक होने की सनद हासिल करके जल्द पाकिस्तान आएंगे। लाहौर में 10 जून से 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान होगा। नान बाय एसोसिएशन रोटी की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। एसोसिएशन के आफ्ताब गुल कहते हैं महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी और नान फरोख्त करना मुमकिन नहीं। आटा, फ़ाइन और मैदे की पुरानी कीमतें बहाल करवाई जाएं। फ़ाइन आटे और मैदे की बोरी की कीमत बिला जवाज़ बढ़ाई गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। करोड़ों रुपए की अद्वियात अस्पताल के मेडिकल स्टोर से एक गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की गई। दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर समेत मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात शामिल। MS ने मकामी थाने में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के 42 लाख शहरी मलेरिया से मुतासर हुए। 64 लाख अफराद हेपेटाइटिस के मरज़ में मुब्तला हुए, जिनमें 42 लाख हेपेटाइटिस B और C का शिकार हुए। गैलप पाकिस्तान की सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख अफराद तपेदिक के मरज़ का शिकार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 35% आबादी इस बात से नावाकिफ़ है कि तपेदिक फैलने वाली बीमारी है। सीनियर सिफारतकार मोहम्मद सादिक को पाकिस्तान का नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि नुमाइंदा ख़ुसूसी की तकर्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने में मददगार हो। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का बयान। कहा कि ML1 मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए एकनेक को भिजवा दिया गया है। मंसूबे पर 7 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आएगी। पेशावर तक कराची 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड होगा। वॉल्टन एकेडमी के अपग्रेडेशन और हवेलिया में ड्राई पोर्ट तामीर होगा। CPEC के दूसरे मरहले का ये अहम संग मील है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 85 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमरीकी महकमा दिफा ने ट्रंप का एक और हुक्म मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने वाशिंगटन में तैनात नेशनल गार्ड्स को मुसल्ला करने का हुक्म दिया। वज़ीर दिफा ने उन्हें गैर मुसल्ला कर दिया। वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने फैसला व्हाइट हाउस से मुशावरत के बगैर किया।
ट्रंप ने वाशिंगटन में फ़ौज तैनात करने की भी हिदायत की, मगर फ़ौज को वाशिंगटन में तैनाती से पहले ही वापस भेजा जा चुका। मिनेपोलिस की सिटी काउंसिल ने फौरी पुलिस इस्लाहात की मंजूरी दे दी। पुलिस के मुलजिम की गर्दन दबोचने या घुटने से दबाने पर पाबंदी। कोरोना वबा से मुतासर अमरीका की मईशत में बेहतरी के आसार। अमरीकी लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी के बाद मई में 25 लाख नौकरियां दी गई। सदर ट्रंप का कहना है कि ये जॉर्ज फ्लॉयड के लिए अजीम दिन है। नौकरियां बढ़ने को जॉर्ज फ्लॉयड के लिए अजीम दिन करार देने पर ट्रंप को तनकीद का सामना। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि समाजी फासला मुमकिन ना हो तो मास्क पहनने की हौसला अफजाई करें। सिर्फ मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता। समाजी फासला, हाथ साफ रखने और पब्लिक हेल्थ को भी यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। स्टेट बैंक मालूमात के हुसूल के लिए सारिफिन को कभी फ़ोन नहीं करता। किसी को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, पिन नंबर या पासवर्ड ना दें। नुकसान या आपकी मालूमात के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुतल्लिका बैंक से राबिता करें। मालूमात के हसूल के लिए आने वाले फ़ोन की इतला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। मलका बरतानिया की जानिब से 2 पाकिस्तानी शहरियों को कोरोना वायरस के दौरान खुराक की फराहमी पर दौलत मुश्तरका के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। हुज़ैफ़ा अहमद और सैयद हसन इरफान ने रमज़ान मुबारक के दौरान अपने इदारे रिज़्क़ फाउंडेशन के 3000 रज़ाकारों के ज़रिए मुल्क के 23 शहरों में मुस्तहिक अफराद तक खाने के 22 लाख पैकेट्स तकसीम किए। मलका बरतानिया ने दोनों अफराद से फ़ोन पर बात करके उनकी काविशों को सराहा। यह पहली मरतबा है कि मलका बरतानिया ने इस अवार्ड से किसी को खुद नवाजा है। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कहना है कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अल्लाह उनसे क्या काम लेगा, इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। कल को ये ना कहा जाए कि यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने पीसीबी वेलफेयर फंड में 15 लाख रुपये अतिया देने का ऐलान किया है। वसीम खान ज़ाती हैसियत में अगले 3 माह में 15 लाख रुपये देंगे। वसीम खान कहते हैं आइंदा 12 माह के लिए बोर्ड अखराजात में कमी करेगा। 1 लाख या इससे कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, शेखुपुरा में हल्की बारिश, थर में प्री मानसून बारिश से झुलसते सहरा को करार आ गया। नंगर पार्क, चाशरो, डाली में भी बारिश से गर्मी में कदरे कमी आई। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 38, कराची और पेशावर में 37, कोयटा में 35, इस्लामाबाद में 34, गिलगित और श्रीनगर में 34, जम्मू में 25 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए। कोरोना की आलमी वबा के बायस बंद अमेरिका का मशहूर यूनिवर्सल थीम पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया। फ्लोरिडा के तफरीही पार्क में आने वालों को मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले समेत सख्त हिदायत पर अमल करना होगा। कोरोना वायरस के मरीजों का मोराल बुलंद रखने के लिए रक्स का सहारा। बरतानिया में एसेक्स के अस्पताल की नर्स ने साथियों के साथ मिलकर कोरोना के मरीजों को रक्स सिखाना शुरू कर दिया। मरीजों के घर वालों को वीडियोस भेज दी ताकि उन्हें पता चले कि उनके प्यारे खुश हैं।